कुछ नियमों का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, अभी वैसे बहुत से लोग करेंगे नहीं लेकिन फिर भी करना चाहिए, कि व्यास के आगमन से पूर्ववत ही आ जाइए। आप आज भी आ गए थे, पर कल से भी ये नियम पक्का रखना है कि व्यास के आगमन से पूर्व ही आपका आगमन कथा पंडाल में हो। ये एक शिष्टाचार का भाव है। व्यास जी वृंदावन से आए कथा सुनाने के लिए, तो उनके आगमन से पहले हम आकर के हम अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सब संगीतज्ञ यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसका पाठ करो, अपने गुरु मंत्र का पाठ करो, अपने गुरुदेव का स्मरण करो, अपने इष्टों का स्मरण करो, कोई नहीं है तो माता पिता का स्मरण करो, अपने पूर्वजों का स्मरण करके आप कथा में बैठिए। आपके लिए बहुत आसान लगता है कि बगल में घर है, निकल के आगे बैठ गए कथा में, लेकिन भागवत जी कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय हितदोदयते विवेक। आपको बहुत आसान लगा होगा गाड़ी में बैठ के, बाइक पे बैठ के, या कैसे भी आ गए कथा में, पर कथा के भाव में प्रवेश करना, इसके पीछे कितने लोगों का हाथ होता है आप नहीं जानते। आपके गुरु की कृपा, आपके इष्टों की कृपा, आपके पूर्वजों की कृपा, आपके माता पिता की कृपा, आपके पूर्व जन्म के पुण्य सब एक साथ जब फलीभूत होते हैं, तब सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब सत्संग की प्राप्ति होती। जरूरी नहीं हर बात पर ताली बजे, सुन लीजिए, हम समझ जाएंगे कि आप सुन रहे हो कि नहीं। पर इसमें एक बात का मैं संशोधन करना चाहता हूं। कई बार कथा में तो बहुत लोग आ जाते हैं, पर सुनने वाला हर कोई नहीं होता। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग कथा में आ जाते हैं, पर सुनने वाले 100 ही हैं, सुनने वाले 500 ही हैं, सुनने वाले 1000 ही हैं। जो कथा श्रवण करके सुन रहा है, समझ रहा है और परिवर्तित हो रहा है, वही श्रोता है। उसी के इष्ट की कृपा है, उसी के गुरु की कृपा है, उसी के पूर्वजों की कृपा है। विद्यार्थी तो हजारों जाते हैं विद्यालय में, पर श्रेष्ठ विद्यार्थी गिनती के ही होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, पर एग्जाम पास आउट करने वाले कुछ ही होते हैं। ठीक वैसे ही कथा में भीड़ कितनी ये बड़ी बात नहीं, सुनने वाले कितने, और जो सुन रहा है, जो समझ रहा है और जो लागू कर रहा है जीवन में, उसके इष्ट की कृपा है, उसके पूर्व जन्म का भाग्य उदित हुआ है, उसके गुरु की कृपा हुई है, उसके पिता माता की कृपा है। इसलिए परिवर्तन की इच्छा से यदि कथा में आते हैं, भगवत दर्शन की इच्छा से कथा में आते हैं, जीवन सुखद और अनमोल है ऐसा मान करके कथा में आते हैं, तो पूर्व आइए, अपने गुरु को प्रणाम, अपने इष्ट को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम, अपने गुरु मंत्र का जप, हनुमान जी को प्रणाम, क्योंकि मुख्य श्रोता भागवत जी के, रामायण के हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी हैं प्रमुख श्रोता, उन सबको वंदन कीजिए, पहला नियम। दूसरा नियम, पहले दिन जहां बैठे हैं प्रयास कीजिए 7 दिन तक वहीं बैठो। कई बार क्या होता है, इधर देखो, माताएं कह रही हैं देख मेरी जगह है, यहां मत बैठ जाना। हमारी बात सुनो, उसके पीछे कारण क्या है। वक्ता कई बार आपसे आई कांटेक्ट करता है, कई बार आपको देखता है, और ऐसा मैंने अनुभव किया है कि व्यास मंच पर बैठ के जैसी कथा प्रारंभ होती है ना, वक्ता और श्रोता एक दूसरे के मन के भाव समझने लग जाते हैं। अब श्रोता यदि स्थान परिवर्तित करता रहता है, इधर उधर कहीं भी बैठता रहता है, तो वक्ता से उसका जो कांस्टेंट एक लगाव है वो नहीं बन पाता। इसलिए स्थान एक ही रखिए। कई बार आप बेमन से कथा सुन रहे हो, लेकिन स्थान एक ही चुना 7 दिन तक, तो भी कथा बहुत हद तक आपके चित्त में चली जाएगी। इसलिए स्थान मत छोड़िएगा। आसन का, स्थान का बहुत महत्व है। आज चुन लीजिए, और हो सके तो बगल वालों को बोल दो कल मैं यहीं बैठूंगा। और कोई बुराई नहीं इसमें, अपना आसन संग लाइए, उस पर बैठिए। हाँ बस ठीक है, हो गई बात, सुनो अब कथा। दूसरा नियम। तीसरा नियम, जिज्ञासाओं के बगैर कथा मत सुनिएगा।
वो बात अलग है कि आप पूर्व में इतने रसिक जनों की, संत जनों की कथाएं सुन चुके हैं कि अब आपके चित्त में कोई जिज्ञासा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। मन में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर है तो उसको धारण करके कथा श्रवण कीजिए। जिज्ञासा कोई संसारी नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासा भगवत संबंधी, शास्त्र संबंधी, धर्म संबंधी और जीवन संबंधी होनी चाहिए, कल्याण संबंधी होनी चाहिए। जिज्ञासा धारण करके कथा सुनिए और 2 दिन तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि जिज्ञासा का समाधान अपने आप मंच से हो जाए तो अच्छी बात। यदि मंच से आपकी जिज्ञासा का समाधान ना हो तो 2 दिन बाद कहीं लिख करके मंच पर भिजवाइए। आपके जो प्रश्न हैं, जो जिज्ञासा है, आने से पूर्व यहां दीजिए, हम आके पढ़ लेंगे। अगर गुरु कृपा से उत्तर आता होगा तो आपको देंगे, नहीं तो अपने गुरुजनों से पूछ करके आपको उत्तर देंगे। जिज्ञासा धारण कीजिए। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि ज्ञान जिज्ञासा के पात्र में ही टिकेगा। यदि किसी के चित्त में जिज्ञासा का पात्र नहीं है तो उसका ज्ञान टिक नहीं सकता, वो बह जाएगा। भाई, रस अगर उड़ाया जा रहा है, पात्र होगा तो रस रख लोगे। अब खाली हाथ होगे तो रस में नहा लोगे, रस को ऊपर ले लोगे, पर थोड़ी देर बाद वो रस चला जाएगा। पात्र में होगा तो रस रखा जा सकता है, रस को संजोया जा सकता है, रस को स्थापित किया जा सकता है। इसलिए जिज्ञासा का पात्र रखिएगा चित्त में। भले ही आपको पता है पंडरीनाथ भगवान ऐसे क्यों खड़े होते हैं, लेकिन फिर भी जिज्ञासा रखिए, हमें जानना है फिर भी क्यों खड़े हैं। हम आपको सत्य बता रहे हैं, ये हम अपनी आप बीती बोल रहे हैं आपको। हम इतनी जिज्ञासा रखते हैं, हमको उतना ही व्यासपीठ से नया नया प्राप्त होता है। विठ्ठल भगवान पंडरीनाथ कैसे खड़े हैं? सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान करे कटावरी, ठे बुनिया सुंदर ते ध्यान। हमको ज्यादा तो नहीं आती मराठी और अभंग भी थोड़े बहुत सुने सुनाए जो याद है वही गा देते हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि याद करके आपको सुना सकें। ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के क्यों खड़े? अब इसका सीधा अर्थ जो सबको पता है वो ये है कि पुंडलीक को दर्शन देने के लिए भगवान गए और पुंडलीक माता पिता की सेवा में इतना व्यस्त था कि पुंडलीक ने ठाकुर जी को एक आसन के रूप में ईंट वीट ठाकुर जी की ओर प्रस्तावित की। ठाकुर जी उस पर प्रतीक्षात्मक रूप से खड़े हो गए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुंडलीक की जब सेवा पूरी हो जाएगी तो मेरा दर्शन करने आएगा, तो जैसे कोई प्रतीक्षा मतलब इंतजार करने वाला ऐसे खड़ा रहता है ना, ऐसे ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं। आज लाखों की तादाद में वैष्णव पंढरपुर के दर्शन करने जाते हैं। उन लाखों में कोई एक पुंडलीक जैसा है, उसी के लिए ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं, उससे मिलने के लिए। पूरी दुनिया ठाकुर जी के दर्शन की प्रतीक्षा करती है, पर एकमात्र पूरे भारत में, महाराष्ट्र में पंढरपुर ऐसा है जहां पर भक्त की प्रतीक्षा ठाकुर जी कर रहे हैं। आप लंबी लाइन में लग के जब पंडरीनाथ भगवान के सामने जाते हो तो पहली दृष्टि पड़ते ही मन में भाव आता है, ठाकुर जी मानो यूं कह रहे हो, अरे भैया कहां ते आ रहे हो, कितने दिनों बाद आए हो, देख मैं तेरी कितनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, कब तक खड़ा हूं यहां पे, तू आ जाए हो मेरे पास। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी, इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। एक भाव, ये सार्वजनिक भाव है, सबको पता है, लेकिन ठाकुर जी का यहां हाथ रख के खड़ा होना, इसके प्रति जब मैंने जिज्ञासा रखी तो इसके पीछे अनेक भाव प्रकट हुए। ध्यान से सुनना, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? और एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर प्रत्येक भक्त ठाकुर जी के चरणों से लिपट करके, स्पर्श करके प्रणाम कर सकता है। ठाकुर जी मानो ऐसा कह रहे हो, तू एक बार चरणन में प्रणाम कर और तेरे ऊपर जितने संकट हैं, जितनी आपत्ति हैं, जितनी विपत्ति हैं, जितने काम क्रोध लोभ मोह जितने हैं तेरे जीवन में, सबको कह देना मेरे पंडरीनाथ खड़े हैं। मानो रक्षात्मक भाव से ठाकुर जी ऐसे खड़े। जैसे दो बच्चों में लड़ाई हो गई, अब एक बच्चे ने दूसरे को थोड़ा पीट दिया, तो जो पिट गया वो दौड़ा दौड़ा अपनी मां के पास गया, मां मुझे उसने मारा। तो उसकी मां बाहर निकल के आती है, तो वो कैसे आती है? ऐसे ही आती है,
रुक जा, मैं बताती हूं तुझे, तैने इसको हाथ कैसे लगाया, तू जानता नहीं है ये मेरा बेटा है। तो ये रक्षात्मक भाव है। मानो श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में एक बार जो वंदन करता है, ठाकुर जी उस वंदनकर्ता को पीछे खड़ा करते हैं और उससे कहते हैं तेरे जीवन के जितने संकट हैं आने दे सबको, मैं खड़ा हूं आगे, तू सुरक्षित रहे, तू आनंद कर। एक बार पंडरीनाथ जी को प्रणाम करने के बाद विश्वास चित्त में धारण कर लीजिएगा कि श्री विट्ठल है ना साथ में, वो खड़े हैं आगे, सारे आर्तों को, सारे कष्टों को, सारी पीड़ाओं को नष्ट करने के लिए वो खड़े हैं ना आगे। दूसरा भाव। तीसरा भाव, ठाकुर जी कट्टी पर हाथ धर के क्यों खड़े? मानो ठाकुर जी हम सबको आज्ञा दे रहे हैं कि भाई मानस जी में, वाल्मीकि रामायण में, भागवत जी में, महाभारत में, वेदों में, पुराणों में, सब जगह क्या लिखा है कि भव सागर इतना गहरा है, इतना गहरा है कि पूरे विश्व के मानव उसमें डूब जाएंगे। ये संसार रूपी सागर इतना गहरा है कि इससे निकल पाना, इसमें तैरना, इससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ठाकुर जी मानो हम सबको ये आज्ञा दे रहे हैं, तो एक बार चरणों में प्रणाम कर, एक बार मेरा हो जा, तेरे लिए भवसागर इतना ही है, बस कमर कमर तक पानी है, इससे ज्यादा नहीं है। संसार इसमें डूब रहा होगा, पर मेरे आश्रित जो हैं, मेरे को जो भजते हैं, मेरे बताए गए मार्ग पर जो चलते हैं, उनके लिए भवसागर इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। कितना सुंदर भाव है ये भाव। हमारे श्री ज्ञानेश्वर माउली, उन्होंने ये भाव कहा है ठाकुर जी के ऐसे खड़े होने का, कि मानो ठाकुर जी सबको संकेत कर रहे हैं कि जो कृष्ण पथ पर, भक्ति पथ पर, भजन पथ पर चल पड़ा है, उसके लिए भवसागर इतना ही है, इससे ज्यादा गहरा नहीं है। कमर कमर तक जहां जल होता है ना, वहां आप पूरी नदी पार कर लेते हो, आपको भय नहीं लगता। तो ठाकुर जी आप सबको संकेत कर रहे हैं तुम्हारे लिए केवल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। और पंढरपुर आप दर्शन करने जाओगे तो वहां पे विट्ठल भगवान भी ऐसे खड़े हैं, रुक्मणी जी भी ऐसी खड़ी हैं, वहां जिसके दर्शन कर लो सब ऐसे ही खड़े हैं। हम दर्शन करने गए तो पीछे श्री हमारी किशोरी जी भी खड़ी हैं, वहां श्री राधा रानी का भी मंदिर है, वो भी ऐसे ही खड़ी हैं। मानो वो भी संकेत कर रही हैं, सब संकेत कर रहे हैं कि भैया तू एक बार ठाकुर जी की शरण में आ गया, तेरे लिए इतना ही है भवसागर, इससे ज्यादा गहरा नहीं है। तू निश्चिंत होकर के अपने जीवन का यापन कर, तू डूबेगा नहीं। इसलिए ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं। बहुत भाव हैं, ऐसे क्यों ठाकुर जी खड़े हैं? इसके पीछे एक बड़ा गंभीर भाव भी है। ठाकुर जी मानो आज्ञा कर रहे हैं, बोले भैया कटी पर हाथ धर के मानो उदर के लिए संकेत कर रहे हैं, बोले इसको संभाल लो बस। अगर इसको तुमने संभाल लिया तो बाकी तुम कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जीवन में जितने पाप होते हैं, जीवन में जितने दुष्कर्म होते हैं, जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो कई कहते हैं पापी पेट के लिए करता है। इसको संभाल लो बस, ठाकुर जी संकेत करने, बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, इसको संभाल लो, इसको जितना हो सके सीमित रखो, तुम्हारा जीवन आनंद। बहुत सारे भाव हैं, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े? ये कैसे प्रकट हुए भाव? जिज्ञासा। अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो हम एक ही भाव में आनंदित हैं कि हाँ ठाकुर जी ठीक है, पुंडलिक के लिए ऐसे खड़े हैं, पर जिज्ञासा प्रकट हुई तो अनेक भाव प्रकट हो गए, ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? और दूसरी भाव, हमारे रास में जब वृंदावन में ठाकुर जी रास करते हैं तो किशोरी जी नृत्य करती हैं उर्ध बाहु होकर के, दोनों भुजाएं आकाश की ओर, और श्री ठाकुर जी नृत्य करते हैं कटी पर धारण करके। और रास में ठाकुर जी का आगमन इसी प्रकार से ही होता है। तो एक प्रकार से रास राशेश्वर भगवान का दर्शन आपके महाराष्ट्र में श्री पंढरपुर में है। पंडरीनाथ भगवान ये रास राशेश्वर हैं, रास कर रहे हैं। इस प्रकार कई भाव हैं। तो जिज्ञासाएं रखिएगा चित्त में। बिना जिज्ञासा के कथा में यदि आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्ञान को समेट नहीं पाओगे। पूछिए, व्यास मंच पर अपना प्रश्न जिज्ञासा पूछिए, पर हाँ प्रश्न ऐसा होना चाहिए हमको भी कुछ बताने में मिले, आपको कुछ सुनने में मिले, और जितने लोग बैठे इन सबको भी कुछ प्राप्त हो। ऐसा प्रश्न नहीं हो जिसमें कोई सार ना हो, सार युक्त प्रश्न हो। जिज्ञासाएं रखिएगा। और अंतिम नियम कथा सुनने का एक ही है, ये कर्ण पिशाचनी को बंद रखिएगा। ये कान वाला जो एक पिशाचनी सबके पास है, इसको बस कथा में प्रयोग मत कीजिएगा।
और अंतिम एक और नियम है, कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, कथा सुनो बस, ठीक है। चाहे लेट के सुनो, चाहे पढ़ के सुनो, चाहे खा के सुनो, चाहे बैठ के सुनो, चाहे नाच के सुनो, बस कथा सुनो। ये सारे नियम हैं। आज प्रथम दिन का सत्र हम लोग मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करते हैं और आज महात्मा की कथा श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप बताए गए हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। अनेक व्याख्याएं इस श्लोक की होती हैं, पर हमारे मन में एक अद्भुत व्याख्या आती है। सत्य परमात्मा को, परमात्मा सत्य है, ये बात सब जानते हैं। सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, उसी दिन से आपके जीवन में आनंद का प्रारंभ हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, चैतन्य मतलब अभी हमारे मन में कहीं ना कहीं भ्रांति आती है कि ठाकुर जी जड़ हैं। जैसे ये स्टैंड है जिस पर माइक है, ये क्या है? ये जड़ है। इसको फेंक दो, इसको पटक दो, इसको गर्मी में फेंक दो, इसको ठंड में डाल दो, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? ये जड़ है। लेकिन ठाकुर जी को जड़ ना मान करके चैतन्य, और मानना ना मानना वाली बात नहीं, वो जड़ है ही नहीं, वो साक्षात चैतन्य है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में उनके प्रति जड़त्व की भावना होती है, जिसके कारण ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी की भक्ति हमको आनंद नहीं दे पाती। हमारा उनके प्रति कैसा भाव होता है कि ये तो जड़ हैं, ये तो मूर्ति हैं, ये तो पाषाण हैं, ये तो अष्ट धातु हैं, ये तो प्लास्टिक के हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। और यही जड़ भाव ठाकुर जी के प्रति हमारे चित्त में आनंद को प्रकट नहीं कर पाता। आप कथाएं सुनते हैं, आप धाम दर्शन करते हैं, तीर्थ दर्शन करते हैं, पर फिर भी आनंद चित्त में क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ठाकुर जी को चैतन्य नहीं माना। ठाकुर जी को चैतन्य माना। श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, इन्होंने ठाकुर जी को जड़ नहीं माना, चैतन्य माना। श्री भक्तिमती मीराबाई, ठाकुर जी उनके लिए जड़ नहीं है, चैतन्य है। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। जनाबाई, ठाकुर जी को जड़ नहीं माना, चैतन्य है। ये भावना ही चैतन्य की आनंद प्रदान करती है। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव रहता है कि ठाकुर जी जड़ हैं, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। हां, भजन करने में सुख मिलता है, नाम करने में सुख मिलता है, कथा सुनने में सुख मिलता है, पर सुख किसको कहते हैं? जो बहुत लंबे समय तक ना रहता हो व्याप्त, उसको सुख कहते हैं। और जो अनंत काल तक, अंतिम श्वास तक रहता है, उसे कहते हैं आनंद। आनंद तभी मिलेगा जब ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भावना। अब जैसे भगवान नाम आप लोग लिखते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब ये नाम आपका इसके प्रति शब्द बुद्धि है, इसके प्रति नाम बुद्धि है, इसके प्रति अक्षर बुद्धि है, इसलिए ये नाम आपको सुख नहीं देता। लेकिन एक एक शब्द के प्रति यदि चैतन्य बुद्धि हो जाए, तो जब आप महामंत्र उच्चारण करेंगे, आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी के नाम के प्रति, ठाकुर जी की सेवा के प्रति, ठाकुर जी की कथा के प्रति जड़ बुद्धि मत रखिए। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनिएगा।
कथा के प्रति शब्द बुद्धि नहीं। भुसावल में अमुक स्थान पर कथा हो रही है, व्यास जी वृंदावन से आए, कथा सुना रहे हैं, हम सुनने के लिए जा रहे हैं, प्रसाद पा करके आएंगे। शब्द बुद्धि नहीं। मन में यह धारण करके आइए कि आप भुसावल में एक सूक्ष्म वृंदावन प्रकट हुआ है, वहां जा रहे हैं, और वहां जाकर के व्यास जी जो बोल रहे हैं वो शब्द नहीं है, वो साक्षात कृष्ण हैं, और वो कृष्ण ही हमारे कर्ण रंध्र से भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ये भावना जैसे ही आप धारण करके कथा में बैठेंगे, नेत्र खुल नहीं पाएंगे आपके, अविरल अश्रुधार गिरने लगेगी, रोम रोम पुलकित हो जाएगा। कथा के प्रति शब्द बुद्धि नहीं। नाम के प्रति आपसे कहा जाता है कि नाम जपो, आप नाम जैसे बोलते हैं, नाम बोलते ही आपके उसके प्रति अक्षर बुद्धि होती है। अक्षर नहीं, चैतन्य। जब आप कहो हरे कृष्ण, तो आपके नेत्रों में ठाकुर जी का वह अद्भुत रूप प्रकट होना चाहिए। हरे कृष्ण दूसरी बार कहो तो दूसरा रूप प्रकट होना चाहिए। कृष्ण कृष्ण तो दो भिन्न भिन्न ठाकुर जी के अनन्य रूप प्रकट होने चाहिए। हरे हरे उनकी जय हो, जय हो। फिर हरे राम 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 हरे हरे। जितनी बार ठाकुर जी का नाम उच्चारण करें उतनी बार एक छवि प्रकट होती है चित्त में, तो आपका नाम जपना सार्थक है। नहीं तो रट्टू तोता की तरह बन जाओगे। ठीक है, हमारे मानस जी में कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। आप कुभाव से भी नाम जपोगे तो नाम कल्याण तो करेगा, पर इतना समय नाम जप में व्यतीत कर रहे हो तो फिर उस नाम को विधि से जपिए। जब नाम उच्चारित हो तब चित्त में छवि आनी चाहिए, तब चित्त में स्वरूप आना चाहिए। चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के प्रति, जड़ बुद्धि नहीं। आप लोग कहते हैं, कई बार लोग मिलते हैं, महाराज जी सेवा का कोई नियम बताइए। हम ये कहते हैं ठाकुर जी को जिस दिन आप चैतन्य मान लेंगे उस दिन आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि सेवा का नियम क्या है। चैतन्य स्वरूप ठाकुर जी का अपने आप सेवा कराएगा आपसे। वह व्यवहार, वह स्वभाव ठाकुर जी के प्रति जो आपका बन गया, वो अपने आप आपसे सेवा निवृत्त आपको सेवा में पहुंचाता रहेगा। वैष्णवों के प्रति मानव बुद्धि नहीं, वक्ता के प्रति मानव बुद्धि नहीं, गुरु के प्रति मानव बुद्धि नहीं, उनके प्रति हरिजन बुद्धि। ये ठाकुर जी के जन हैं, ये ठाकुर जी ही हैं, ऐसी भावना चित्त में आ जाए। चैतन्य सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नामदेव जी महाराज रोज विट्ठल भगवान का दर्शन करने जाते थे। अब ये स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में आए हैं तो विट्ठल भगवान की याद तो रोज ही आएगी मुझको, इसके लिए मुझे रोकिएगा नहीं। क्यों रोकेंगे, आप लोग तो सब यहीं के हो। पर फिर भी कोई कहे यहां से तो बहुत दूर है। भैया प्रेम जब होता है ना तो वो देश भी अच्छा लगता है जहां प्रेमी रहता है। प्रेम जब होता है ना तो उस नगर में पहुंच जाना भी अच्छा लगता है जिस नगर में प्रेमी रहता है। प्रेम जब होता है, प्रेमी भले ही ना दिखे लेकिन उसके घर का रास्ता ही अच्छा लगता है कि ये रास्ता कितना सौभाग्यशाली, मेरे प्रेमी के यहां जाता है। प्रेम जब होता है तो प्रेमी को यदि गुलाब प्रिय तो हमको कहीं गुलाब दिख जाता है, हमको अच्छा लगने लगता है। प्रेमी को यदि नीला रंग प्रिय, हमको कहीं नीला दिख जाता है तो उससे प्रेमी की याद आने लगती है। भले ही यहां से पंढरपुर बहुत दूर है, पर है तो ये उन्हीं का ही नगर, उन्हीं का ही क्षेत्र है महाराष्ट्र। कहां तक कहें, जब प्रेम होता है तो वायु के प्रति भी ऐसी भावना होने लगती है कि निश्चित ही ये वायु उसका स्पर्श करके आई होगी और मैं इसको ग्रहण कर रहा हूं। महाराष्ट्र में आए हैं तो पंडरीनाथ भगवान का सहज स्मरण होना स्वाभाविक है। हमारे श्री भाई जी बोलते हैं
चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। ओ सजनी चलवा पिया के देश। ओ सजनी चलवा पिया के देश। ओ सजनी चलवा पिया के देश। ये देश महाराष्ट्र पंढरीनाथ जी का है। यहाँ उनका सहज स्मरण होना स्वाभाविक है। ऐसा लगता है यहाँ बहने वाली वायु उन्हीं को छू करके आई है, इसलिए उनका स्मरण कराती है। जहाँ नहीं मोह ममता की रजनी, जहाँ नहीं मोह ममता की रजनी, जहाँ ना बिछोह कलेश, जहाँ ना बिछोह जहाँ नहीं आवन जावन कितहूँ, जहाँ नहीं आवन जावन कितहूँ, पिय संग नित्य मिलाप हो, पिय संग नित्य सजनी चलवा पिया के देश। ओ सजनी चलवा पिया के देश। चलवा पिया के देश। चलवा पिया के देश। सजनी चलवा पिया के देश। ओ सजनी चलवा पिया के देश। ओ जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, जहाँ नहीं होत अंग संग कबहू, मिले रहे दिन रैन, मिले रहे दिन रैन। कितनी सत्य बात कहते हैं भाई जी कि जहां नहीं होत अंग संग कबहू, मिले रहे दिन रैन। ये तो बात हम अपने ऊपर घटा करके आपको बता सकते हैं। हम आए भुसावल हैं, आए महाराष्ट्र में हैं, पर रोम रोम एक एक अंग को ऐसा अनुभव हो रहा है मानो श्री पंढरीनाथ के पास आ गए हैं, श्री विठ्ठल के पास आ गए हैं, श्री रुक्माई के पास आ गए हैं। अभी उनको स्पर्श करने का, देखने का, दर्शन का भी सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन केवल महाराष्ट्र में आने मात्र से ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम उन्हीं के समीप हैं। कानों को उन्हीं का स्वर सुनाई दे रहा है, नेत्रों को वही दिखाई दे रहे हैं, जीव उन्हीं को गा रही है। जहां नहीं होत अंग संग कबहू, फिर भी मिले रहे दिन रैन। बिछुरत नाही एक पल मन सो, बिछुरत नाही एक पल मन सो। हे मृतक सजीवन में, मृतक सजीवन में, सजनी चलवा पिया के देश। ओ सजनी चलवा पिया के देश। हाँ चलवा पिया के देश।
सजनी चलवा पिया के दे। ओ सजनी चलवा पिया के दे। हाँ, सजनी चलवा पिया के दे। ओ सजनी चलवा पिया के दे। हमारे पूज्य श्री भाई जी का ये भाव है, और ये भाव सार्थक होता दिखता है कि केवल नगर में आने मात्र से, प्रांत में आने मात्र से इष्ट की इतनी स्मृति बनना। तो श्री नामदेव जी नित्य दर्शन करने जाते थे श्री पंडरीनाथ भगवान का। उनके चित्त में जड़ बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य बुद्धि है। हमारे मन में कहीं ना कहीं जड़ का भाव आ जाता है कि ठाकुर जी स्तब्ध हैं, जड़ हैं, पाषाण हैं, इसीलिए आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। श्री गोविंद दास जी, चतुर्भुज दास जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, ऐसे अष्ट सखा हुए हमारे वृंदावन में, उनकी भी ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि नहीं है, चैतन्य बुद्धि है। और गीता में भगवान कहते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो मेरी जैसी आराधना करता है मैं उसको वैसे ही मिलता हूं। अगर आप ठाकुर जी को जड़ मानते हो तो ठाकुर जी भी आपको जड़ ही मानते हैं। फिर आपके जीवन में आपत्ति आती है, आप कहते हो हे पंडरीनाथ मेरी रक्षा करो, ठाकुर जी बोलते हैं तुम तो जड़ हो, जड़ को तो पीड़ा होती नहीं। आप कहोगे हम जड़ का, हम तो चैतन्य। बोले तुमने मुझे चैतन्य कब माना जो मैं तुम्हें चैतन्य मानूं? तुम भी तो मुझे जड़ ही मानते हो। हैं, सुबह सुबह 4 बजे ठंडी के महीना में ठंडे जल से नवा देते हो। विचार करते हो एक बार भी? आपको लगता है कि ठाकुर जी तो जड़ हैं, नवा दो। तैयार करके चले जाते हो, एक बार भी विचार करते हो कि ठाकुर जी कमर पे थोड़ी ना मसनद लगा दें, अगर सहज होना होगा ठाकुर जी को ऐसे बैठ जाएंगे, थोड़े लेट जाएंगे? नहीं, तैयार करके खड़े कर दिए ठाकुर जी, पीछे कोई गद्दी भी नहीं लगा ठाकुर जी के, पूरे दिन खड़े रहते हैं बेचारे। रात में सुवाने से पहले सीधे ठाकुर जी को तकिया पे पड़ा दिए। ऐसे चुभने वाले वस्त्र भी हल्के नहीं करते, रात के सहज करते। क्यों? हमारे मन में भावना ऐसी, ठाकुर जी जड़ हैं, चैतन्य नहीं। इसीलिए सुख नहीं मिलता, इसीलिए आनंद नहीं मिलता। सुख तो मिलता है, आनंद नहीं मिलता। तो सत्य परमात्मा को जिस दिन चैतन्य मान लोगे उसी दिन आनंद होगा। सच्चिदानंद रूपाय। ऐसे विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी का महात्म्य है आज, इसलिए थोड़ा महत्व बता देते हैं कथा का।